हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू किस तरह से काकारोट को हराता है और साथ ही में सिल्वर सर्फर भी गोकू की हेल्प करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रिप जैकेट खुद अपना होस्ट गोकू को चुनती है, क्योंकि जैकेट भी ये चाहती है कि उसका यूज बुराई में ना हो। और अब गोकू फिर से अपनी ड्रिप जैकेट हासिल कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर अब आप भी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे आपका सपोर्ट और प्यार मिलता रहे। ओके, तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो अपने वर्ल्ड में आ जाता है। उसे देखकर बुल्मा, पिकोलो, एंड्रॉइड 17 और ग्रैनोला सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैनोला बोलता है, गोकू तुम वापस आ गए। पिकोलो कहता है, गोकू तुम इतने दिन कहाँ थे। तभी बुल्मा भी पूछती है, क्या तुम काकारोट को हरा पाए। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा। तभी पिकोलो कहता है, गोकू सबसे पहले हमें इनकी आर्मी को रोकना है, वो लोग तेजी से यहाँ पर आ रहे हैं। तभी गोकू कहता है, तुम अब टेंशन ना लो पिकोलो, अब मैं आ गया हूँ ना। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। ग्रैनोला कहता है, अब आएगा लड़ाई में मजा। बुल्मा भी स्माइल करके कहती है, अब मेरा वेजिटा भी आजाद हो जाएगा। पिकोलो कहता है, हाँ अब वेजिटा ही नहीं बल्कि सब लोग वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन की फुल आर्मी अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है और अब गोकू उनके सामने आ जाता है और वो देखता है कि ये आर्मी अर्थ को नुकसान पहुंचाने वाली है। तभी गोकू एक बॉक्स बैरियर बना देता है, जिससे पूरी आर्मी वहीं पर स्टक हो जाती है। गोकू अब स्माइल करके कहता है, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग बेवजह ही मारे जाओ। लेकिन वो आर्मी गोकू की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं और वो उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी गोकू सीरियस हो जाता है और वो कहता है, लगता है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। और तभी गोकू अपनी ड्रिप पावर से आर्मी पर ब्लास्ट कर देता है और ड्रैगन की पूरी आर्मी अब खत्म हो जाती है। इसके बाद सीन जाता है जाइरो पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से मिलने के लिए आता है और उसे देखकर ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम आजाद कैसे हो गए। जाइरो कहता है, मुझे एक्स्टोर ने आजाद किया है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अच्छा तो तुम भी अब उनके साथ मिल गए हो और तुम भी अब हम पर जुल्म करने आए हो। पहले ही तुम्हारी वजह से किंग जैनो की जान चली गई। तभी जैनो भी वहां आ जाता है और वो जाइरो से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, चले जाओ यहाँ से। तभी जाइरो कहता है, जैनो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। मैं तो अपनी सजा काट रहा था। वहाँ पर मैंने सोचा कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी और मुझे सजा को काटना ही होगा, मगर ड्रैगन ने आकर मुझे आजाद कर दिया। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट थोड़े शॉक्ड होते हैं और पूछते हैं, तो तुम यहाँ क्यों आए हो, हमसे तुम्हारा क्या काम है। जाइरो कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती की सजा कभी कम नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करके तुम लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तभी जैनो बोलता है, नहीं, हम लोगों को तुम पर जरा भी विश्वास नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और तभी वहाँ पर वेजिटा आ जाता है और कहता है, हमें जाइरो की बात मान लेनी चाहिए, इसी ने मुझे भी आजाद किया है। ग्रैंड प्रिस्ट अब कंफ्यूज होने लगते हैं। जाइरो कहता है, मेरा विश्वास करो, मैं तुम सभी को यहाँ से आजाद कर सकता हूँ, चलो मेरे साथ। इस पर वेजिटा कहता है, काकारोट को यहाँ आने में कितना समय लगेगा ये हमें नहीं पता, और हम यहाँ पर रहकर मल्टीवर्स को सेव नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमें चलना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट भी अब जैनो से कहते हैं, वेजिटा सही कह रहा है जैनो सामा, चलिए चलते हैं। इसके बाद सीन जाता है एक्सटार पर और वो ड्रैगन से पूछता है, तुम्हारी आर्मी कहाँ तक पहुंची ड्रैगन। ड्रैगन कहता है, पता नहीं, मैं भी कब से वेट कर रहा हूँ, मगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। और अब वहाँ पर ओरिस आ जाता है और वो ड्रैगन से कहता है, ड्रैगन ये तुमने कौन सी आर्मी भेजी है। ड्रैगन पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो। ओरिस कहता है, तुम्हारी सारी आर्मी मारी जा चुकी है।
ये सुनकर एक्स्टार शॉक्ड हो जाता है। ड्रैगन कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? मेरी आर्मी ऐसे कैसे मारी जा सकती है? ओरिस कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे झूठ कहूँगा? ड्रैगन कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं और आर्मी भेज देता हूँ और इस बार और पावरफुल आर्मी भेजूंगा। एक्स्टार अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ओरिस तुम अर्थ पर नजर बनाए रखो, मुझे तो ये काम उसी सिल्वर मैन का लग रहा है। ओरिस कहता है, ठीक है, मैं अभी वहां जाता हूँ। और अब हम देखते हैं कि ओरिस क्रेलिन का रूप ले लेता है। ओरिस कहता है, अब मैं अच्छे से वहां पर नजर रख सकता हूँ। इसके बाद ओरिस वहां से गायब हो जाता है। ड्रैगन कहता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है एक्स्टार, भला मेरी आर्मी को मारने वाला कौन हो सकता है? एक्स्टार कहता है, तुम दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत डालो और जाओ उस जैनो और एंजल पर नजर रखो। ड्रैगन अब वहां से चला जाता है। एक्स्टार कहता है, कहीं मैंने जायरो को आजाद करके गलती तो नहीं कर दी है, मुझे जायरो से मिलना होगा। इसके बाद जायरो जैनो एंड ग्रैंड प्रिस्ट एंड वेजिटा को सेफ जगह ले जाता है। जायरो कहता है, मुझे अभी के लिए यहाँ से जाना होगा। इसके बाद जायरो वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है और इस पर, जो कि क्रिलिन बनकर अर्थ आया हुआ है। गोकू अब अपनी टीम के पास आ जाता है और वो कहता है, अब अर्थ सेफ है। पिकोलो स्माइल करके कहता है, गोकू तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने एक ही हमले में उनकी आर्मी खत्म कर दी है। लेकिन ये हुआ कैसे? गोकू कहता है, क्योंकि मेरी ड्रिप जैकेट मुझे वापस मिल चुकी है और अब कोई भी तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ग्रैनोला कहता है, गोकू मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उनकी और आर्मी आने की कोशिश कर रही है। गोकू स्माइल करके कहता है, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है ग्रैनोला, अब डरने की बारी उस एक्स्टार की है। तभी गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में आ जाता है और वो वहां से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं क्रिलिन, जो कि ओरिस होता है, वो छुपकर सब देख रहा होता है। ओरिस कहता है, ओह इसका मतलब गोकू वापस आ चुका है और ये गोकू ही हमारी आर्मी को खत्म कर रहा है। तभी 17 क्रिलिन के पीछे आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस 17 को देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहे। 17 कहता है, तुम जिंदा हो मगर तुम तो मारे गए थे। तभी ओरिस कहता है, हा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो फाइट में था ही नहीं। तभी 17 थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, क्या तुम सच में फाइट में नहीं थे? तभी पिकोलो भी क्रिलिन को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्रिलिन तुम जिंदा हो? ओरिस कहता है, हाँ मैं जिंदा हूँ, क्या गोकू वापस आ गया है? पिकोलो कहता है, हाँ अब वो वापस आ गया है, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस पर ओरिस कहता है, हाँ तुमने सही कहा, गोकू के रहते वाला हम क्यों डरेंगे। तभी वहां पर गोकू आ जाता है और वो क्रिलिन को देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है।